एक बच्चा मर गया घर का रमज़ान के महीने के अंदर। नॉर्थ नाज़िमाबाद रिहायशी फ्लैट के अंदर धमाके की असल वजह जो वो सामने आ चुकी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जो वो अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है। उन्होंने तहकीक में इंकशाफ किया है कि जो धमाका है वो चूल्हा खुला रहने के बायस जो वो हुआ है। घर के अंदर गैस जो वो मुकम्मल तौर पर भर गई थी, जिस वजह से जो वो ये ब्लास्ट हुआ है। जबकि अंदर से फ्लैट के किसी भी किस्म का कोई सिलेंडर का पुर्जा नहीं मिला है, ना ही कोई मशीन फटने का कोई जो वो पुर्जा मिला है। ताहम मुबैना तौर पे यही बताया जा रहा है कि घर के अंदर जो वो गैस जो किचन का चूल्हा है वो खुला रह गया था, जिस वजह से गैस जो वो मुकम्मल तौर पर पूरे फ्लैट में भर गई, जिसके बाद जो वो ये धमाका हुआ। इस वक्त हम उसी फ्लैट के बाहर मौजूद है। मेरे कैमरामैन ताहिर नबी अगर आपको सूरत दिखाएं तो ये वो 10वां फ्लोर है, बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी है। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी मार्केट के करीब रिहायशी फ्लैट था, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ सहरी से कुछ देर कबल पहले जो वो धमाका हुआ था। फ्लैट अंदर से जो वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। जबकि इसका जो 9वां फ्लोर है, 9th फ्लोर है, वो भी बुरी तरीके से मुतासर हुआ है। वहाँ पे भी जो वो दरारें पड़ी हुई हैं और अंदर जो मकीन है, जो रिहायशी हैं, वो भी ये उनका भी बताना है कि अंदर से जो वो उनकी भी जो छत है उस पर से जो वो पानी टपक रहा है और उनको भी जो वो अब रहने में मुश्किलात का सामना है। जबकि दूसरी जानिब जब ये धमाका हुआ था तो इसका जो मलबा गिरा था वो इन गाड़ियों के ऊपर गिरा था। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो कि यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग के लिए जो आई हुई थी। ये वर्कशॉप था, यहाँ पे जब वो मलबा इनके ऊपर आके गिरा है तो ये भी जो वो बुरी तरीके से मुतासर हुई हैं। कमोबेश बताया जा रहा है कि 15 के करीब जो वो गाड़ियाँ थी जो कि यहाँ पे जो वो मुतासर हुई हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर मैं सूरत हाल आपको दिखाऊँ तो इस वक्त ये भी एक गाड़ी है। अगर इसके ऊपर देखें तो ये मलबा भी अभी भी पड़ा हुआ नज़र आ सकता है। और ये भी एक गाड़ी थी जो कि डेंटिंग के लिए आई हुई थी, नई गाड़ी थी, और इसके ऊपर भी जो वो मलबा गिरा और ये भी अब मुकम्मल तौर पर जो वो ख़त्म हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब आगे एक और गाड़ी है, उसके ऊपर भी मलबा गिरा है। जो यहाँ के डेंटिंग पेंटिंग करने वाले जो हज़रात हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन 15 के करीब गाड़ियाँ थी जो कि मुतासर हुई हैं। और दूसरी जानिब जो फ्लैट का धमाका हुआ था उससे आसपास के इलाके तो गूंज उठे थे। जबकि जो इसकी करीबी इमारतें हैं उनमें भी जो वो दरारें पड़ी थी और उनमें भी जो वो टूट फूट का शिकार हुआ था। इस वक्त जो सामने रिहायशी इमारत है उसके भी जो वो शीशे टूटे थे और दीवारों पर जो वो क्रैक पड़े थे। कल हमने आपको दिखाया था। अब जो वो जो यहाँ के मकीन है वो उसको जो वो मरम्मत का काम मुकम्मल करा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब ऊपर अगर आप देखें तो अभी भी फ्लैट के जो इमारत है इसके शीशे जो वो आपको टूटे हुए नज़र आएंगे। ताहम ये फ्लैट का जो धमाका था उसमें अब अमवात की तादाद की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ एक बच्चे की जो वो अमवात रिपोर्ट हुई थी। जबकि अब एक और जो शहरी जो ज़ख्मी था वो भी अस्पताल के अंदर दौरान इलाज जो वो दम तोड़ चुका है। अमवात की तादाद जो वो 2 हो चुकी है। भाई ये सुई गैस वाले जो गैस पहले कभी बंद भी नहीं होती थी और बिल कितना आता था 200-250 रुपये। अब कितना आता है 1500, 2000, 2500 रुपये आ रहा है। अब ये देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये बंद होने से। और सिलेंडर फटे, 2 सिलेंडर बता रहे फटे। नाइली तो है और क्या है भाजन। आप आप गाड़ी को देखो कैसा तबाही कितनी हो गई है। अब एक बच्चा मर गया घर का रमज़ान के महीने के अंदर। अब ये देखिए अब कितना बड़ा रमज़ान के अंदर सहरी कर रहा है बंदा। और अजान में मेरे ख्याल से 3-5 मिनट भी नहीं थे, 3-4 मिनट थे अजान के अंदर। यही हुआ बाकी। भाई क्यों होनी चाहिए जब हम बिल जब 200 से अब 1500, 2000, 2500 रुपये बिल आ रहा है, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार आ रहा है। भाई गैस तो वही है, वही खाना पकता है, वही होता है, क्यों होता है। और पहली बात ये है मेरे भाई रमज़ान के महीने में क्यों बंद हो रहा है यार भाईजान। इन्होंने ये तो इतना जुल्म हुआ है ना। कितनी गाड़ियाँ नुकसान, घर नुकसान, बंदा मर गया। बंदे से बेहतर कोई है। गैस बंद करके वो क्या फ़ायदा उठ कर लेते हैं, क्या फ़ायदा है। मैं ये बताइए आप मुझे, गैस बंद करने से फ़ायदा क्या हो रहा है उनको। यही तो नहीं सुई गैस वाले और कौन है कसूर। भाई आप मिसाल के तौर पे अब हम सिलेंडर क्यों रखेंगे। सिलेंडर भी 10,000, 15,000 रुपये का है और गैस कितनी महंगी है। कौन अफोर्ड करेगा गैस को, करेगा कोई हैं। अब जब गैस आ रही होगी हम पागल है जो अपना सिलेंडर ख़रीदेंगे, गैस भरवाएंगे, बाइक पे भर के लेके जाएंगे, ये करेंगे। क्यों करेंगे भाई हम पागल है घर में अपने बच्चों के साथ। और ये बम से ज़्यादा धमाका हुआ है। देखो अभी भाई हमारा घर आगे था, वहाँ से फ़ौरन कहाँ से फ़ोन आने शुरू हो गए, कहाँ तक धमाका गया होगा उसका। नहीं बिजली तो नहीं है, पता नहीं कहते हैं कि गैस शॉर्ट है, पीछे से आ नहीं रहा है तो इसकी वजह से। लेकिन ये कहते हैं कि कमरे के अंदर गैस जब क्या नाम है जाम हो गया और रुक गया गैस और क्या नाम है पाइप की लीक था, खुला रह गया तो उसकी वजह से जो है ना धमाका हो गया।
तो एक कैसे यहाँ पे कोई खिड़कियाँ विड़कियाँ ये लोग नहीं रखते हैं क्या? नहीं नहीं, होनी तो नहीं चाहिए। ये तो ये तो चलता है, इतवार का दिन था तो उस दिन तो चलना चाहिए। इसको तो पढ़ा लिखा बंदा बता सकता है, हम अनपढ़ लोग हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। हम तो देहात से आए हैं, लकड़ियाँ जलाने वाले हैं, सीधी सी बात है। हम तो अभी भी लकड़ियाँ जला रहे हैं वहाँ पे, हमारी तरफ तो गैस ही नहीं है। लोड शेडिंग अभी क्या कह सकते हैं, अभी ये तो गवर्नमेंट जानती है, अच्छी जानती है, हम तो नहीं जानते ना भैया। हाँ ये करते हैं, प्रेशर कभी तेज़ कभी कम, ये तो चलता रहता है। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं इसमें, क्या 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 कह सकते हैं अभी, क्या पता क्या क्या मसला था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले वो खातन की गलती है, क्या कह सकते हैं। अभी वो आएंगे तो चेक करेंगे तो फिर बताएंगे हमारी गलती है या नहीं है, इसमें कुछ नहीं कह सकते हम। ताहम जो रमज़ान मुबारक में ये गैस लीकेज के बाद दूसरा धमाका है जिसके अंदर मजमूई तौर पर 18 के करीब जो वो अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। सुई सदन गैस की जानिब से भी जो वो एलामिया जारी किया गया है कि जो प्रेशर मशीनें रखने वाले हैं उनके खिलाफ भी जो वो अब कार्रवाई तेज़ की जाएगी। ताहम जो शहरी हैं वो ये शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि सहरो अफ्तार में जो वो गैस का प्रेशर कभी बहुत कम हो जाता है, कभी एकदम से तेज़ हो जाता है, जिस वजह से उन्हें अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि कब गैस आ रही है कब गैस नहीं आ रही। ना ही कोई प्रॉपर टाइम मुख्तस किया गया है जिसमें हमें ये पता लगेगा कि गैस लोड शेडिंग कब होगी, गैस लोड शेडिंग कब नहीं होगी। तो शहरी भी यही मुतालबा करते हैं कि सुई सदन गैस जो वो एक एलामिया जारी करे, उसमें वक्त बताएं कि किस टाइम जो वो गैस प्रॉपर आएगी, किस टाइम नहीं आएगी और किस टाइम गैस लोड शेडिंग का जो वो सामना होगा। ताहम जो शहरी हैं वो ये भी मुतालबा करते हैं कि सहरो अफ्तार में जो वो गैस प्रेशर में भी जो वो शिद्दत का सामना होता है, कभी गैस बहुत तेज़ आ जाती है, कभी गैस बहुत कम आती है। जबकि अब जो ये रिहायशी फ्लैट है इसको मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। SBCA की टीमों ने भी यहाँ पे दौरा किया था, उन्होंने भी अपनी तहकीक मुकम्मल कर लिया, जबकि जो बम डिस्पोजल स्क्वाड था उसने भी अपनी तहकीक मुकम्मल करके जो वो वजूहात का तयन कर लिया।